कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। आदमी दुख में सुमरन करता है, भगवान का जाप करता है, ईश्वर का जाप करता है, परमात्मा का जाप करता है, और जैसे उसका दुख दूर होता है, समस्या दूर होती है, वैसे वो भगवान को भूल जाता है, ईश्वर को भूल जाता है। तो क्या होता है, उसके जीवन में फिर समस्याएं आ जाती है, फिर दुख आ जाता है। तो यहाँ जो जीवन में समस्याएं हैं, दुख है, कष्ट है, कुछ भी है, ये आने जाने वाली चीज़ें हैं। ये दिन रात के समान है, जो आया है वो जाएगा। उसी में क्या करना है, थोड़ा धैर्य बना के रखना है। अंधेरा हो गया, लाइन चली गई, बिजली चली गई, तो क्या होता है, घनघोर अंधेरा हो जाता है घर में। अब जब अंधेरा हो गया तो बहुत लोग ऐसे हैं कि सरकार को गाली देते हैं कि अभी मेहमान आए हैं, गेस्ट आए हैं, संत आए हैं, और अभी ये बिजली जाना था, अभी बिजली काटना था, है ना। तो लोग भुनभुनाते हैं, गुस्सा करते हैं सरकार पर, प्रशासन पर, कि अभी लाइन चली गई, बिजली चली गई। लेकिन सरकार की इतनी बड़ी व्यवस्था है, लाइन की एक व्यवस्था, लाइन चली गई तो क्या करना चाहिए, एक मोमबत्ती रखना चाहिए, ठीक है ना। मैं दुखों से मुक्त होने की उपाय जो है, अंधेरा हो गया, लाइन चली गई, तो क्या करना है, एक छोटी सी मोमबत्ती रखिए और फट से जला दीजिए, एक दिया जला दीजिए, दीपक जला लीजिए, तो क्या होगा, प्रकाश हो जाएगा। कहते हैं अंधेरे पर क्यों झल्लाएं, अच्छा हो एक दीप जलाएं। अंधेरा हो गया तो अंधेरे को कोसने की बजाय, अंधेरे पर दुखी होने की बजाय क्या करना चाहिए, एक दीप जलाएं, एक मोमबत्ती जलाओ, एक दिया जलाओ, प्रकाश हो जाएगा। फिर थोड़ी देर में तो लाइन आने वाली है, बिजली आने वाली है। इसी प्रकार हमारे जीवन में कभी कभी ये घनघोर समस्याएं आती है, दुख आता है, कष्ट आता है, और लगता है अब कोई उपाय नहीं है। उसी समय धर्म, भक्ति और ये ज्ञान की पहचान है। हम अनुकूल समय में, अच्छे समय में कितने प्रतिशत धार्मिक है, कितने अच्छे पुजारी है, कितने अच्छे धर्मात्मा है, इसकी पहचान नहीं होती है। अच्छे समय में तो हर आदमी पुजारी है, हर आदमी भक्त है, लेकिन जब विपत्ति आए, दुख आए, कष्ट आए, उस समय यदि हम अपने आप को संभाल सके, धैर्यपूर्वक रख सके, तो क्या होगा, वही असली भक्ति है, वही असली पूजा है। इसको कहते हैं समत्वम साधना। योगस्य कुरु कर्माणि संगम तकत्वा धनंजय, सिद्ध असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। गीता में महाराज कृष्ण ने कहा कि असली योग क्या है, असली धर्म क्या है, असली पूजा क्या है, असली तपस्या क्या है। तो महाराज कृष्ण गीता में कहते हैं योगस्य कुरु कर्माणि संगम तकत्वा धनंजय। हे धनंजय, अर्जुन का एक नाम धनंजय है। अर्जुन को समझाते हुए महाराज कृष्ण गीता में कहते हैं कि हे धनंजय, हे अर्जुन, योग में स्थित होकर के, साधना में स्थित होकर के, भक्ति योग में स्थित होकर के कर्म करता चल। योगस्य कुरु कर्माणि, योग पूर्वक जो भी कर्म करो तो कैसे होना चाहिए, योग। योग का अर्थ है जोड़ना। एक योग एक कितना होगा, दो होगा, दो योग दो, चार होंगे। तो योग का अर्थ होता है जोड़ना, ठीक है ना। तो हमें संयम पूर्वक और संयमित पूर्वक, संतुलन पूर्वक कर्म करते हुए और भक्ति पथ में, धर्म पथ में, योग पथ में आगे बढ़ते जाना है। तो महाराज कृष्ण गीता में कहते हैं योगस्त कुरु कर्माणि संगम तकत्वा धनंजय, सिद्ध असिद्ध्यो, सिद्धि में असिद्धि में, दुख में सुख में, हानि में लाभ में, अनुकूल में प्रतिकूल में और कष्ट में समत्वम, समता रखते हुए यो कर्म करो, कर्म करता चल,
समत्वम योग उच्यते। असली योग क्या है? असली पूजा क्या है? समत्वम, समता। दुख आएंगे, सुख आएंगे, हानि आएगा, लाभ आएगा, और इसमें जो अपने आप को संतुलन बैठा लेता है, अपने आप को एडजस्ट करना सीख जाता है, वह दुनिया का असली बड़ा आदमी है और असली भजनानंदी है, असली पुजारी है। थोड़ी सी गर्मी आ गई, अब गर्मी का मौसम है तो गर्मी लगेगी, गर्मी लगेगी। ठंडी का मौसम है तो ठंडी आएगी, ठंडी लगेगी। बारिश का समय आया तो बारिश होगी, ये तो तय है, उसको रोका नहीं जा सकता है। अब बारिश हो रही है घनघोर, आपको जाना है कहीं दूर 1 किलोमीटर। अब भगवान को कोस रहे हैं, भगवान पर, ईश्वर पर, इंद्र भगवान को गाली दे रहे हैं, हमको जाना था। इससे क्या होगा? पानी बंद हो जाएगा? नहीं होगा। क्या होगा? एनर्जी समाप्त होगी, मन खराब होगा और लोक परलोक स्वभाव खराब होगा। तो क्या करना चाहिए? पानी तो गिरेगा, एक ठो छाता निकालिए, ठीक है ना? छाता निकालना है और तान लीजिए और चल दीजिए, तो आपके चारों तरफ पानी गिरेगा, बारिश गिरेगा, लेकिन आप नहीं भीजेंगे, हम नहीं भीजेंगे और चले जाएंगे गंतव्य पर। पानी तो हो रहा है, लेकिन क्या कर लिए? एक छतरी तान लिए, छतरी तान लिए, तो वो छतरी आपको मंजिल तक ले जाने के लिए बारिश में काफ़ी है, भीजेंगे नहीं, आराम से चले जाएंगे। आप सोने गए, मच्छर बहुत लग रहा है, भन भन कर रहा है, नींद नहीं आ रही है, और परेशान हो रहे हैं, करवट बदल रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, मन बेचैन हो रहा है, क्या करें? बहुत मच्छर है, बहुत मच्छर है। तो संत कहते हैं कि साधना भक्ति वहीं पर काम आती है। अब मच्छर को दोष देने के लिए और दूसरे व्यवस्था को दोष देने की अपेक्षा क्या करना है? 2 मिनट लगेंगे, उठो, मच्छरदानी तान लो ना, एक मच्छरदानी लगा लीजिए और उसके अंदर में घुस जाइए, तो आपके चारों तरफ मच्छर रहेंगे, ठीक है ना? चारों तरफ मच्छर भन भनाएंगे, लेकिन आपके पास मच्छर अब नहीं आएगा, मच्छर नहीं काटेगा, सुख से सो जाइए। सही है? सो जाइए। तो इसी प्रकार जब दुख आए, कष्ट आए, समस्या आए और कुछ तकलीफ आए, तो हमें क्या करना चाहिए? उस समय एक छतरी तान लेना है। भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ये तो अलग विषय है, एक एक विषय पर बोला जाए तो घंटों लग सकता है। वहाँ पर भक्ति योग काम आता है कि कोई बात नहीं। वहीं पर गीता कहती है कि समत्वम योग उच्यते, समता ही असली योग है, असली भजन है। हमें कहीं जाना है, अंधेरी रात है, घनघोर रात है, लंबी यात्रा है और जाना है, तो अंधेरी रात तो है, तो क्या करना चाहिए? एक छोटा सा टर्च निकालिए, टर्च ले लीजिए और टर्च जला लीजिए। और टर्च का प्रकाश कितना जाता है? थोड़ी दूर प्रकाश देता है टर्च, और ये सोचेंगे कि इतनी थोड़ी दूर ये प्रकाश जाता है या इतनी लंबी यात्रा है, बहुत अंधेरी रात है, कैसे मैं यात्रा पार करूँगा, कैसे यात्रा करूँगा? और मन में परेशान होंगे तो नहीं, टर्च जलाए रखिए और चलते जाइए, चलते जाइए। क्या करना है? टर्च जलाए रहना है और कदम बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, तो क्या होगा? जितने हम आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? प्रकाश जो है वो आगे खिसकता जाएगा, खिसकता जाएगा और आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे। सही है? एक छोटा सा टर्च घनघोर रात्रि, लंबी यात्रा को पार करने के लिए काफ़ी है कि नहीं? बस जलाए रखना है और चलते जाना है, तो हम मंजिल तक पहुंच सकते हैं। ये सब सूक्ति है, ये सब कोटेशन है, हमारे जीवन जीने का सूत्र है। ये टर्च क्या है? टर्च है भक्ति, ज्ञान, प्रसन्नता, खुशी। जब दुख आए तो कहिए मैं खुश हूँ, दुख का स्वागत करें, ठीक है ना? आदमी सुख का तो स्वागत करता है और दुख से भागता है, वही समस्या है। जब घर में दुख आए, सुख आए, तो समझिए कि मामा जी आए हैं। जब सुख आए ना,
खूब कुछ लॉटरी लग गई, कुछ हो गया, बढ़िया आमदनी हो गई, सब अनुकूल चल रहा है और पैसे हैं, सब कुछ है, तो समझिए मामा जी आए हैं, सुख आए हैं। तो मामा जी आएंगे तो क्या होगा, मामा जी 100 रुपये के खाएंगे और 200 रुपये बच्चों को दे के जाएंगे। जब दुख आए तो समझ लीजिए दामाद जी आए हैं, 200 रुपये के खाएंगे। अब सिंपल सब्जी से काम नहीं चलने वाला, 4 प्रकार के सब्जी चाहिए, पनीर चाहिए, कढ़ी चाहिए, बड़ी चाहिए, सब। तो दामाद के स्वागत करना पड़ेगा बढ़िया से। तो दुख आए तो समझिए दामाद जी आएंगे, कितने का खाएंगे, 200 रुपये के खाएंगे और जाते समय 1000 लेके जाएंगे। गुड़ लगाई, 1000 रुपये लेके जाएंगे। इतने पर भी आदमी किसके आने पर खुश होता है, मामा के आने पर खुश होता है कि दामाद के आने पर खुश होता है? दामाद के आने पर आदमी खुश होता है ना, दामाद के आने पर खुश होता है। इसलिए सुख आए तो कहिए वेलकम और दुख आए तो कहिए मोस्ट वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत। मतलब ये सिस्टम मैं कह रहा हूँ कि हमारे जीवन जीने का जो स्तर है कि आदमी दुख आता है तो वो उलझता है, और जैसे मतलब सुख आता है तो खुश हो जाता है। ठीक है, सुख में तो खुश होना ही चाहिए, लेकिन दुख में दुखी नहीं होना चाहिए। हमारी भक्ति धर्म की पहचान है दुख में। तो मैं कह रहा था कि कोई भी विपत्ति, कोई भी दुख आए तो वहाँ पर घबराना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ गीता कहती है योगस्य कुरु कर्माणि संगम तकत्वा धनंजय सिद्ध असिद्ध्यो समो भूत्वा। योग समत्वम योग उच्यते, समता ही योग है। समता, यदि जीवन में समता आ गई, सामंजस्य आ गया, जिस परिवार में सुमति आ गई, जिस परिवार में समता आ गई, जिस परिवार में प्रेम आ गया, वहाँ पर कोई दुख होगा? कोई दुख नहीं होगा। ये गीता का मंत्र केवल जीवन के लिए नहीं है, परिवार के लिए है, समाज के लिए है। तो समता रखते हुए सब के लिए, घर में जितने लोग हैं, परिवार में जितने लोग हैं, एक आपस में प्रेम से रहे, मिल के रहे, मधुरता का व्यवहार करे, एक दूसरे को सहे, एक दूसरे को सह करके सहयोग करे। ऐसा जब करेंगे तो आपके घर के लोग कितना बढ़िया आपस में प्रेम, सामंजस्य, खुशी, आनंद देखेंगे। बहुत अच्छा लगेगा जीने में, बहुत बढ़िया लगेगा। और यदि घर में मन मुटाव है, एक आपस में मेल नहीं है, तो क्या होगा? अगर मेल नहीं है, प्रेम है नहीं है, तो एक एक दिन जीना, एक एक दिन रहना घर में नरक लगता है। अगर प्रेम है तो समझिए कि कैसे दिन बीत जाता है पता ही नहीं चलता है, सुख के दिन का। तो प्रेम से हम जीवन भर जी सकते हैं बढ़िया से, लेकिन लड़ाई करके, विरोध करके, मन मुटाव करके, और सबसे बड़ी समस्या आज की है कि आदमी सबसे बड़ा जो बोझ लिया है वो है मन मुटाव का। किसी से कुछ हो गया, सास बहू में, पति पत्नी में, देवर जेठान में, और भाई भाई में, पिता पुत्र में, किसी ने कुछ कह दिया। दुख किस चीज़ का है? सबसे बड़ा दुख क्या है कि किसी ने कुछ कह दिया, कुछ बात हो गई। अब बातों को इतनी ज़ोर से पकड़ लेते हैं और कि बात को भूलते ही नहीं है। बात जब नहीं भूलती है तो वो बार बार अपने दिमाग में उसको याद कर कर के आदमी दुखी होता है। एक बात है कि इंसान, मनुष्य किसको कभी नहीं भूलता है। इस दुनिया में हमारे बहुत संबंध है, ठीक है ना, रिश्ते नाते हैं, कुटुंब परिवार है, कोई दोस्त है, कोई दुश्मन है, कोई मित्र है, कोई शत्रु है। तो एक हम चिंतन करें कि हम किसको कभी नहीं भूलते हैं। खाते पीते, सोते जागते, चलते, काम करते, उठते बैठते, एक पल भी नहीं भूलते हैं। ऐसा कौन आदमी है हमारे जीवन में? ऐसा कौन एक आदमी है जिसको हम कभी नहीं भूलते हैं, एक पल भी नहीं भूलते हैं? ऐसा एक आदमी है। कौन आदमी हो सकता है ये? आप लोग भी दिमाग लगाइए। एक आदमी है हमारे जीवन में जिसको हम कभी नहीं भूलते, एक क्षण भी नहीं भूलते,
और वो हमारे मन मस्तिष्क में परमानेंट एकदम कब्जा कर लेता है वो आदमी कौन है? क्या कोई संबंध के लोग हैं? कोई मित्र है? नहीं। जिससे हम ऐसे छोड़ दें, जिससे हम बैर करते हैं, दुश्मन मानते हैं कि ये मेरा दुश्मन है, ठीक है ना। जिसको हम दुश्मन मान लिए उसको कभी हम नहीं भूलते, वो हमेशा दिमाग में याद रहता है। और वो सोते जागते कैसे, जैसे एक कांट हो तो वो कांट चुभता रहता है। जिससे आदमी नफरत करता है वह आदमी उसके मन मस्तिष्क में परमानेंट रूप से कब्जा कर लेता है। इसीलिए किसी से भी नफरत नहीं, किसी से भी मन मुटाव नहीं, किसी से बैर नहीं। जिससे हम घृणा करते हैं उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन आपकी रातें निश्चित ही करवट बदलते ही बीत जाएगी। थोड़ा समझिए क्या कहते हैं। जिससे हम नफरत करते हैं, घृणा करते हैं, उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, लेकिन आपकी रातें करवट बदलते ही बीत जाएगी। ज़्यादा नुकसान किसका है? ज़्यादा नुकसान अपना है ना, अपना ही नुकसान है। इसीलिए बैर विरोध मन के मिटाकर भीतर स्नेह का दीप जलाओ। क्षमा कहते हैं कि यदि क्षमा करना हम सीख जाए तो सब समाप्त हो जाएंगे। ये मन के मुटाव, मन के बैर विरोध, ये सब समाप्त हो जाएंगे। तो वो जो बार बार वो मैसेज आता है कि एक आदमी शाम के समय में कार खरीद के लाया, गाड़ी नई, बहुत दिन पहले की बात है। जब गाड़ी लाया तो सुबह हुई तो वो सड़क पर थोड़ी दूर 200 फीट ले जाता वहीं दौड़ाता, कार दौड़ा रहा था। तो वो 1 घंटा तक कार को ले जाता, फिर रिवर्स, फिर लाता, फिर ले जाता। तो एक बूढ़ा बाबा, ठंडी का मौसम था, सड़क के पास बैठा था कुर्सी पर, धूप ले रहा था। उस बूढ़ा बाबा ने देखा कि ये आदमी कार खरीदा है और ये बार बार 1 घंटा से ले जाता है, ले आता है, दौड़ा रहा है, यहीं कहीं जा नहीं रहा है। उस बूढ़े बाबा से रहा नहीं गया। उसने कहा, भले आदमी, तुम कहीं जाते नहीं हो, यहीं कार क्यों दौड़ा रहे हो? जब कहीं नहीं जाना है तो कार को मत दौड़ाओ। उस कार वाला ने कहा, बाबा मैं कार नहीं दौड़ा रहा हूँ, मैं अपने पड़ोसी को जला रहा हूँ। क्या बोला? मैं कार नहीं दौड़ा रहा हूँ, मैं अपने पड़ोसी को जला रहा हूँ। उस बाबा ने कहा, भले आदमी, पड़ोसी जले या ना जले, तुम्हारा पेट्रोल तो जल रहा है। क्या है? सामने वाला जले या ना जले, तुम्हारा पेट्रोल तो जल रहा है। यदि हम दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं, मन में गलत विचार है, तो दूसरे का नुकसान हो या ना हो, किसका नुकसान होता है? पहले अपना नुकसान हो जाता है। ये नफरत, घृणा, द्वेष कैसे माचिस की काड़ी की तरह है। माचिस की तिल्ली निकालिए और जलाइए। कुछ जलाने के लिए, चूल्हा है, घूर है, कुछ भी जलाने के लिए, तो कई बार जब हम जलाते हैं तो नमी है, चूल्हा पर पानी पड़ा है, लकड़ी पर पानी पड़ा है, तो वो नहीं जलता है। लेकिन माचिस की तिल्ली को तो जलना ही जलना है ना। जब तक माचिस की तिल्ली नहीं जलेगी, दूसरों को जला नहीं सकती। ये क्या है? ये क्रोध, गुस्सा, नफरत, घृणा, द्वेष, जितने मनोविकार है, ये सब माचिस की तिल्ली की तरह है, मसाला की तरह। यदि हम गलत सोचते हैं, गलत भावना है, तो दूसरे का नुकसान हो या ना हो, अपना नुकसान हमारा हो जाता है। एक घर में दीपावली का समय था, तो देखिए, घर में जब प्रेम नहीं होता है, मन मुटाव होता है, तो 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, उतने में बिल्कुल काम बिगड़ता रहता है, गड़बड़ होता रहता है, बैर विरोध और लड़ाई झगड़ा होता रहता है। तो दीपावली का समय आया, दिन ही था उस दिन, तो उस दिन बहुत पकवान बनाते हैं लोग, दीपावली बढ़िया। तो उस घर में भी बहुत पकवान बने, बहुत अच्छा बढ़िया। तो उसमें क्या क्या बना? पूड़ी, सब्जी, दाल, भात, जो भी खीर पूड़ी सब बना, और कढ़ी भी बनी। तो घर में 3 लोग थे, बेटा था, बहू थी और वो एक बूढ़ी माता थी।
बस 3 ही लोग। जब बेटा स्कूल से पढ़ा करके आया तो वो भोजन करने बैठा, तो माँ जो है पारस करके माँ उसको भोजन देती है। बूढ़ी माँ 65 साल की बूढ़ी माता जी बेटा को भोजन पारस करके देती है। तो बेटा खाना शुरू करता है, तो सब कुछ खाया, खीर पूड़ी सब्जी जो भी सब खा लिया। और कढ़ी का जब नंबर आया कढ़ी खाने का, तो वो बेटा बहुत दुखी होता है और माँ को बुलाता है गुस्सा में। माँ डरते डरते आती है, और जब सामने में आती है माँ, तो बेटा कहता है माँ तुम्हारी उम्र 65 साल की हो गई। भोजन बनाते बनाते सुनिए क्या कह रहा है बेटा। बेटा कहता है कि तुम्हारी उम्र भोजन बनाते बनाते 65 साल की हो गई, बूढ़ी हो गई, कढ़ी बनाना नहीं आता। ये कढ़ी पतली क्यों बनाई? कढ़ी बहुत पतली है, बहुत पतली है, कढ़ी बहुत खराब है, ये क्यों बनाई पतली कढ़ी? माँ तो कांप रही थी, डर रही थी। माँ लड़खड़ाते हुए कांपते हुए धीरे से कान में कहती है, बेटा कढ़ी आज मैंने नहीं बनाई है, कढ़ी तुम्हारी पत्नी ने बनाई है। बेटा जब सुना तो मुस्कुराता है और कहता है माँ कढ़ी पतली तो है लेकिन स्वादिष्ट बहुत है। जब माँ बनाई है तो क्या था? पतली थी, और जब पत्नी बनाई तो स्वादिष्ट हो गया। स्वाद कहाँ है? प्रेम कहाँ है? जिसमें प्रेम है, जिसमें रस है, वो जो भी करेगा तो अच्छा लगता है, और जिसके प्रति प्रेम नहीं है तो फिर वो अच्छा भी करेगा तो बुरा ही लगेगा। इसलिए मैं कह रहा था कि हमारे अंदर में दोष, ये भक्ति क्या है? 8वीं भक्ति में श्री राम जी ने सबरी को समझाते हुए कहा कि 8वीं यथा लाभ संतोषा और सपनेहु नहीं देखहीं पर दोषा। 8वीं भक्ति में श्री राम जी सबरी को समझाते हुए कहते हैं कि 8वीं यथा लाभ संतोषा और सपनेहु नहीं देखहीं पर दोषा। हे सबरी, 8वीं भक्ति है कि यथा प्राप्त में संतुष्ट हो। हम जो मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं दिन भर, और जो रात में मजदूरी मिल जाए, लाभ हो जाए, उसमें संतुष्ट हो जाओ। और रात में आ करके भगवान को, ईश्वर को, परमात्मा को आभार व्यक्त करो कि आज मुझे जो मिला बहुत मिला, आपने बहुत दिया और मैं बहुत सुखी हूँ, बहुत आनंदित हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। किससे कहना है? प्रकृति से, परमात्मा से, ईश्वर से, ठीक है ना। और ये शब्द यदि सुबह शाम आप कहे कि हे विधाता, हे गुरुदेव, हे ईश्वर, मेरे पास जो कुछ है वो बहुत है, आपने बहुत दिया, बहुत दिया, बहुत दिया, और मैं संतुष्ट हूँ, खुश हूँ, आपका बहुत बहुत आभार। यदि इस प्रकार की थिंकिंग, इस प्रकार के विचार, इस प्रकार की प्रार्थना अगर आप 3 समय कर ले, सुबह शाम और दोपहर, ठीक है ना, 3 समय कर ले 90 दिन, आपके जीवन, आपका जीवन बदल जाएगा, आपका हृदय बदल जाएगा, और आप देखेंगे कि 30 दिन के अंदर में आपके आय का स्रोत दुगुनी हो गई है। कितने दिन का मैं कोर्स बता रहा हूँ? 3 महीने, ठीक है ना, 90 दिन। अगर 90 दिन आदमी इस प्रकार अपने दिल दिमाग को थोड़ा सा करिए, प्रयोग करिए, आप 5 दिन ही करिए, देखिए कैसे लगता है। सिर्फ 5 दिन कि मुझे जो कुछ मिला है मैं संतुष्ट हूँ, मैं खुश हूँ, आनंदित हूँ। हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे विधाता, आपने बहुत दिया और आपने बहुत दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रकृति की ओर से आपको और मिलना शुरू कर देगा, और मिलना चालू हो जाएगा। आप जो भी हाथ बटाएंगे आगे बढ़ जाएंगे, सब अच्छा होने लगेगा। ये तो हमारे व्यवहार की बात है। कोई जब आदमी आता है, कोई हमें कुछ बोलता है, देता है, सहयोग करता है, थोड़ा करता है, और आप उनका बहुत आभार व्यक्त करते हैं, प्रशंसा करते हैं, आपने मुझे बहुत सहयोग किया, आपने मुझे बहुत दिया, ठीक है ना, उनके साथ आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। सामने वाला सोचता है मैंने तो कुछ नहीं किया, है ना, मैंने तो कुछ नहीं किया, थोड़ा किया, और ये आदमी कितना अच्छा है कि मेरा आभार व्यक्त कर रहा है, मेरी प्रशंसा कर रहा है। वो आदमी फिर कल आएगा, फिर आपसे मिलेगा, और फिर आपको कुछ न कुछ देगा।
जिसको हम पसंद करते हैं, जिसको हम चॉइस करते हैं, वे चीज़ें हमारे जीवन में बढ़ जाती है। ठीक है ना, वो बढ़ती है। जिसका हम वेलकम करेंगे, स्वागतम करेंगे, क्या होगा? वो आएगा कि नहीं आएगा? ये सिस्टम है कुदरत का। जिसका हम सम्मान करेंगे वो आएगा आएगा आएगा। हम किसका सम्मान कर रहे हैं? आदमी के हमारे भीतर में बहुत शक्ति है, बहुत दैविक शक्ति है, लेकिन उसको आदमी निकालता ही नहीं है। कहते हैं दैविक शक्ति क्या है? दया, क्षमा, शील, संतोष, विवेक, विचार, गुरु भक्ति, सहनशीलता, प्रेम, क्षमा, कितने सद्गुण हैं। इन सबको आदमी निकालता ही नहीं है। किसको निकालता है? क्रोध, गुस्सा, राग, द्वेष, घृणा, बैर, विरोध, मनमुटाव, ये सब रात दिन इसी को निकालता है। तो जिस चीज़ का आप ज़्यादा यूज़ करते हैं तो क्या होता है? उसमें आप स्मार्ट हो जाते हैं, महारत हासिल कर लेते हैं। लड़ाई करने में, झगड़ा करने में, गाली देने में आदमी। इसके लिए तो इसलिए हम सबको चाहिए अपने जीवन में, ये बहुत हम लोग का जीवन जो है बेशकीमती है, मूल्यवान है। इसलिए हम लोग को चाहिए अपने जीवन में कि ये जो 8वीं भक्ति में कहते हैं कि 8वीं यथा लाभ संतोषा और सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा। हे सबरी, यथा प्राप्त में संतुष्ट हो और सपना में भी दूसरे का दोष, दूसरे की बुराई न देखा जाए। यही 8वीं भक्ति है। ये रामायण में श्री राम जी सबरी को 8वीं भक्ति में समझाते हुए कहते हैं। क्या है? 8वीं यथा लाभ संतोषा और सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा। एक भक्ति ही काफ़ी है हमारे लिए, एक चौपाई रामायण की, कि सपना में भी दूसरे की बुराई, दूसरे का दोष न देखा जाए। तो इस प्रकार यदि हम अपने जीवन को बनाएंगे कि आज से हमें सब में अच्छाई देखना है, सब में गुण देखना है, सब में जब देखना शुरू कर देंगे तो आपका घर, आपका परिवार सब बढ़िया बन जाएगा, सब अच्छा बन जाएगा। और जब इस प्रकार होगा तो सब मंगलमय होगा, सुंदर होगा, अच्छा होगा। और ये कहाँ शुरू करना है? हम सबको अभी शुरू करना है, इसी क्षण से शुरू करना है। और जब करते रहेंगे तो जीवन सुंदर होगा। मंदिर में जाना, उपासना करना, माला जपना और चंदन टीका लगाना, भजन गाना, ये सब बाद की बात है। पहले क्या है? हमारी दृष्टि। देखिए, दृष्टि का इलाज है, लेकिन दृष्टिकोण का इलाज नहीं है। दृष्टिकोण का कोई इलाज नहीं है। नज़र का इलाज है, लेकिन नज़रिए का कोई इलाज नहीं है। इसीलिए कहते कि नज़रें बदली तो नज़ारे बदल गए, और किश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल गए, किनारे बदल गए। तो हम सब अपने आप को जब बदलेंगे, अपने जीवन में झांकेंगे, तब पता चलेगा कि हमारे जीवन में कितने विकार है। कुआं होता है ना, कुआं, तो कुआं को जब पानी निकालना चालू करते हैं तब कचरा निकलता है, पहले नहीं निकलता है। जब हम ध्यान में बैठते हैं, साधना में बैठते हैं, पूजा में बैठते हैं, तब पता चलता है कि हमारे अंदर में कितने बुराई है, कितना दोष है। तो मैं शुरू किया था कि समत्वम योग, ठीक है ना, समता रखते हुए। कैसे समता रखेंगे? व्यवहार में कोई गड़बड़ करता है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, उसमें हमको बैलेंस बना के रहना है।